मांगल्यम सर्वकल्याण कारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूजन निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 138 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। तीर्थंकरों को छोड़ करके बाकी सारे जगत के जीवों के लिए कोई ना कोई किसी न किसी रूप में एक गार्जियन, संरक्षक, निर्देशक चाहिए। मैं भली दुखी रहूं तो रहूं, सारा जगत सुखी रहना चाहिए। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने को दुख दे करके भी दूसरे को सुख देते हैं। कितना भी दुख उठाना पड़े लेकिन अपने दुख की परवाह नहीं करते, दूसरों को सुख देने का भाव करते हैं। और जिनके मन में परिणाम कभी नहीं आता कि मैं सुखी रहूं, उनका परिणाम आता है कि जगत सुखी रहे। उनको चिंता नहीं रहती कि मेरी आंख में आंसू ना आए, उनको चिंता रहती है संसार की किसी भी आंख में आंसू ना आए। उनका नेचर ही बन जाता है। कोई भी अच्छी वस्तु उनको प्राप्त होगी, वो जगत के लिए बांटने का प्रयास करेंगे। ऐसी आत्माएं संसार में बहुत कम होती हैं, बहुत कम, बहुत ही कम। उनकी संख्या इतनी कम होती है, अरबों खरबों में उंगलियों पे गिनने लायक होती है। कौन व्यक्ति है, कैसे उनके परिणाम बनेंगे कि भली मैं दुखी रहूं तो रहूं, संसार सुखी रहना चाहिए। मैं भूखा रहूं तो रहूं, संसार का कोई व्यक्ति भूखा सोना नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में जितने सारे संसार के कष्टों को उनसे यदि पूछा जाए कि यह जो संकट आया है, इस संकट में किसी की मौत होना निश्चित है, या तो तुम अपनी मौत हो जाए या फिर जगत की मौत हो जाएगी, तो वो स्वयं मरने को तैयार हो जाएंगे लेकिन दूसरे को बचा लेंगे। वो कहते हैं मुझे मरण प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जीते जी किसी को मरना नहीं देखना चाहता। मैं किसी को जीते जी बीमार नहीं देखना चाहता। मुझे जितना भी कष्ट होना है हो जाए, मैं सर कष्ट को सहन करूंगा। ऐसा परिणाम अपन सोचें, कल्पना करें, क्या अपने अंदर आ सकता है? नहीं आता, बहुत कठिन है। दूसरे नंबर के वे लोग होते हैं जो मैं भी सुखी रहूं और जगत भी सुखी रहे। वो अपने को उसमें शामिल करते हैं, अपने में शामिल करते हैं, मैं भी सुखी रहूं और जगत भी सुखी रहे। तीसरे लोग वे होते हैं जगत दुखी रहे तो रहे, मैं सुखी रहना चाहिए। जगत के मुझे कोई जनता नहीं, मतलब नहीं, सारा संसार मरे जिए कुछ भी करे, मुझे सुख मिलना चाहिए।
अपने सुख के लिए दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा देंगे, दुनिया को रुलाना पड़े तो रुला देंगे। ये व्यक्ति निकृष्टतम निकृष्ट कहलाते हैं, जिन्हें अपन डाकू, पापी, हत्यारे, दुनिया भर के गुंडे आदि ये तत्व कहलाते हैं। ये मात्र अपने लिए ही कहते नहीं, मुझे सुख मिलना चाहिए, दुनिया को कितना भी दुख देना पड़े वो देने को तैयार हैं, मन बना चुके। चौथे नंबर की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, जो कि स्वयं भी अपने दुखों की परवाह नहीं करते और दूसरों को भी दुख में डाल जाते, आत्मघाती जस्ते कहलाते। दूसरों को मारेंगे और स्वयं मर जाएंगे, जिन्हें अपन आतंकवादी कहते हैं। स्वयं मरेंगे, दूसरों को मार डालेंगे, स्वयं नहीं खाएंगे तो दूसरे को भी खाने नहीं देंगे। तो इस प्रकार की स्थितियों में अपन को पहली कोटि में आने का कभी प्रयास किया करो, चिंतन किया करो, खास हम पहली के श्रेणी में आ जाएं कि संसार में अपने लिए नहीं दुनिया के लिए जिए, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए जिए, अपने लिए कुछ भी विचार नहीं, सब चिंतन में 24 घंटे भगवान के पास भी जाएं तो अपने सुख की याचना न करें, जगत को सुखी बनाने की भावना करें। ऐसा नेचर बन जाए अपना, ऐसे परिणाम बन जाए अपने, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है ऐसे परिणाम आना। लेकिन और पंचम काल में तो खास तौर से किसी का भी परिणाम नहीं हो सकता। पंचम काल में तो अधिकतम यदि अपन कितना भी प्रयास करें, संस्कार लें, गुरु का आदेश माने, तो इस बात का फार्म जरूर भर देंगे, गुरुदेव मैं भी सुखी रहूं और जगत भी सुखी रहे, मेरा नंबर मत काटना। हाँ, मेरा नंबर नहीं काटना। ऐसा नहीं कि तुम वो फार्म, 2 फार्म भरना है आपको। एक फार्म में भरना है कि मैं भली दुखी रहूं तो रहूं, जगत सुखी रहना चाहिए। दूसरे फार्म में लिखा है तुम भी सुखी रहो ना और जगत को भी सुखी रखना। नहीं, क्योंकि ये अपने लिए जीते ही नहीं है, ये तो जगत के लिए जी रहा है। ये तो अपनी सोचते ही नहीं, जगत की सोच रहा है। ऐसे व्यक्ति को सारे ब्रह्मांड की शक्तियां इस पोजीशन पर पहुंचा देती हैं जिसे जन्म से ही किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जो 2 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं, तीर्थंकर, कोई जरूरत नहीं, जन्म से लेकर कभी कोई सहारे की जरूरत ही नहीं। जन्म लेते ही एक दाना भी नहीं खाते, अपने घर का, परिवार का, सब स्वर्गों से अपने आप व्यवस्था हो जाती है। उन्हें माँ की भी जरूरत नहीं, माँ के दूध की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब उनके पुण्य के माध्यम से देवता उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। खेल खिलौने सब कुछ, जो कुछ भी है सब उनका वहां से आ जाता है। अब वो किसकी, और वो मैंने विस्तार से बता दिया था, उन्हें भगवान की भी जरूरत नहीं। तीर्थंकर नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, जरूरत। आज एक भावना उन्होंने पूर्व में की, भगवान मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, मैं जगत के लिए याचना करता हूं। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। ऐसी भावना की है तीर्थंकरों ने पूर्व में भगवान के सामने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए नहीं, वो भी नहीं चाहिए, सारे जगत को मोक्ष चाहिए। जो जो आप मुझे देना चाहते हैं वो सब जगत को दे दीजिए। कितनी बड़ी बात। एक वो जीव होते हैं जो सारे जगत का वैभव अपने लिए समेटना चाहते हैं। मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं राजा बनूं, मैं ये बनूं। ये जीव निदान बंद करके नरक जाते हैं। सारी दुनिया का वैभव मुझे मिले। और वो तीर्थंकर क्या कहते हैं, जो जो वैभव मुझे मिलना है ये सब सारी दुनिया को मिले। मोक्ष किसको मिले, वो भावना नहीं करते कि मुझे मिले, वो कहते हैं
सारे संसार का मोक्ष होना चाहिए, सारे संसार को सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, चारित्र होना चाहिए, किसी भी चेहरे पर कभी आंसू नहीं आना चाहिए, निरंतर एक ही भावना सब तरफ से। जब भी उनका पुण्य आएगा उनका एक ही भाव होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। कितना वात्सल्य भाव। एक माँ को, जब कोई अच्छी माँ को कोई वस्तु अच्छी मिल जाए तो वो स्वयं खाने की अपेक्षा बेटी को खिलाना पसंद करेगी। उसका नेचर होता है, भाव होता है। प्रेम किसे बोलते हैं? वास्तविक प्रेम किसे बोलते हैं? स्नेह किसे बोलते हैं? वात्सल्य किसे बोलते हैं? परीक्षा करना कि तुम्हें किससे कितना प्रेम है, किससे कितना राग है, किसको तुम कितना अपना जानते हो। जो वस्तु तुम्हें सबसे प्रिय हो, ऐसी वस्तु तुम्हें मिल जाए तो तुम स्वयं लेना पसंद करोगे या अपने प्रिय को देना पसंद करोगे? बस वहां है तुम्हारा निर्णय। सबसे प्रिय वस्तु है, दुर्लभतम दुर्लभ मिली है, जिंदगी में किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। ऐसी वस्तु है और तुम्हारे लिए मिली है, जिंदगी में पहली बार मिली है, अनमोल है और दोबारा मिलने वाली नहीं। अब वह वस्तु से चाहो तो तुम अपनी जिंदगी बना लो, चाहो तो तुम अपनी जिंदगी सुखी कर लो, चाहो तो अपने शरीर को निरोग कर लो, चाहो तो अपनी तिजोरियां भर लो। जो तुम करना चाहो सारा वैभव मिलेगा एक को। और या फिर तुम कर सकते हो किसी तुम्हारे अपने को। यानी संसार का संपूर्ण सुख उस वस्तु में है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे पिता भी है, तुम्हारे भगवान भी हैं, तुम्हारे गुरु भी हैं, सबको ले लो। और एक और तुम अकेले हो और दो में से किसी एक को सुखी बनना है। एक ही दवाई है, हमने सारे ले लिए। एक दवाई है, उस दवाई से तुम दोनों सब बीमार हैं, तुम्हारे गुरुजी बीमार हो, तुम भी बीमार। अब दोनों में से एक को रोग निरोग हो जाएगा, या तो गुरुजी या तुम। और या तुम्हारे परिवार में सबको बीमारी है, एक गोली है, एक दवाई है, इसको एक व्यक्ति खा सकता है, बस वो ठीक हो जाएगा। बाकी सब फैसला करो, अंदर की आवाज क्या आएगी। और तुम भी अभी बूढ़े नहीं हो, अभी तुम भी जवान। ऐसी बात नहीं, हाँ नहीं तो कोई कहे बूढ़ा बूढ़ा हो महाराज जी हमें मार देना, नहीं। अभी तुम्हें भी जीने की बहुत इच्छा है, अभी तुम्हारी भी जिंदगी शुरू हुई है। और एक व्यक्ति उसमें से खाएगा, वो बचेगा। अंदर के परिणामों की बात है, अंदर से आवाज क्या आएगी, अंदर की आवाज क्या आएगी। बस निर्णय यही हो जाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अंदर से आवाज आवे कि नहीं, अपना लोटा छानो, जब अनमोल वस्तु मिली है अपना कल्याण कर लो, अपना कल्याण कर लो। बस अपने जीवन को देखो, दुनिया को क्या कौन किसका है, तुमको स्वयं ग्रहण कर लेना। और यदि तुम्हें भाव आ जाए कि नहीं मेरा तो क्या, मैं तो किस काम का हूं, ये बात, ये वस्तु यदि मेरे गुरु के पास पहुंच जाए तो सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। मेरे तो क्या, मैं हूं किस काम का, क्या काम आने वाला। जब मुनिराज के सामने एक शेर आ गया, शेर कहता है मैं भूखा हूं, और एक सम्यक दृष्टि सूकर वहां था, देश वृत्ति होगा। अब वो सामने आकर निर्णय करना है। शेर कहता है देख मैं दो में से एक को खाऊंगा, मुझे भूख है खाऊंगा।
या तो तेरे महाराज हैं इनको खाऊंगा और या फिर तुझे खाऊंगा। तू मेरे बीच में मत आ, अपनी जिंदगी बचा, मुझे तुझे नहीं चाहिए है, बीच में मत आ, और तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। शुकर ने तुरंत चिंतन किया, मैं अपने आप को बचाऊं या महाराज को बचाऊं। मरना तो एक को निश्चित है। उसने तुरंत फैसला किया, मेरे बचने से क्या लाभ है दुनिया को, मेरे रहने से क्या लाभ है दुनिया को। महाराज तो वो वस्तु हैं, ना जाने इनके द्वारा कितनों का कल्याण होना है। उसने कितने जीवों का कल्याण होगा, कितने जीवों का। पहले मैं शेर के सामने कूद पड़ा, लो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं मरने के लिए। मर गया। ये कहलाता है गुरु प्रेम। सोचो कभी ऐसी बात तुम्हारे मन में आई, कभी ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आया? और ऐसा परिणाम जिस दिन आ जाए, समझ लेना तुम्हें गुरु से बहुत प्रेम हो गया और अनन्य संबंध हो गया, और तुम्हें शिष्यत्व और भक्ति प्राप्त हो गई। ऐसा ही हर चीज में निर्णय करना, हर चीज में। एक और भगवान का मंदिर बन रहा है और एक मकान बन रहा है। मंदिर के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, पूरा मोहल्ला पूरा नगर भक्ति करेगा। लेकिन समाज की समर्थ नहीं हो, तुम समर्थवान हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ही है, या तो मकान बना लो या मंदिर बना लो, दो में से एक बना पाओगे। दोनों बनाने लायक तुम्हारी शक्ति है नहीं, एक बन सकता है दो में से, या तो मकान बना लो या मंदिर बना लो। फैसला किसका होगा? अपने अपने मन से पूछो। एक ही बनेगा जिंदगी में, या तो भगवान का मंदिर बनेगा या तुम्हारा मकान बनेगा। 99% का निर्णय मकान की तरफ जाएगा। क्या कह के बोले, महाराज जी आप भी थोड़ा समझो, भगवान का मंदिर तो कोई भी बना लेगा, वो तो सबका है, लेकिन मेरा मकान तो कोई बनाने वाला कभी है नहीं। बात तो सही है, तर्क है आपकी बात। मंदिर तो आज नहीं कल बन जाएगा, वो तो सबका है, कोई भी बना देगा। और बात बनती भी ऐसे ही है, होता भी ऐसे ही, चिंतन यही होता है। आप यही कहोगे मंदिर तो 100 लोगों का है महाराज, कॉलोनी में 100 लोग रहते, कोई भी बना देगा, थोड़ा थोड़ा करके बना देंगे। लेकिन आप बताओ महाराज, मेरा मकान कोई बना देगा क्या? नहीं बनाएगा। मेरा मकान तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। ऐसा तर्क और वितर्क करके तुम चुपचाप अपने मकान का नक्शा पास कराना चालू कर दोगे। कहां तुम रुक गए? मकान तो मुझे अकेले ही बनाना है ना, मंदिर तो कोई भी बना देगा। ये सोच कितने लोगों का आएगा? 100% आएगा, मुझे दिखता है। कोई बना देगा, कोई .1 में एक आध आएगा। जब दोनों में से एक का चयन करना है तो प्रभु, ना जाने कितने लोग फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं, ना जाने कितने लोग किराए के मकानों में जिंदगी गुजारते हैं, ना जाने कितने लोग झोपड़ियों पर जिंदगी गुजारते हैं। मेरे पास कम से कम 2 में से 1 करने की ताकत है, तो मैं भली फुटपाथ पर रह जाऊंगा, लेकिन प्रभु को फुटपाथ पर नहीं रखूंगा, उनका मंदिर मैं बनाऊंगा। कभी ऐसा परिणाम आ जाए तो समझ लेना तुम भगवान को अंतर चेतना से चाहते हो। तुमने अपना सुख छोड़ दिया, अपना मकान छोड़ दिया भगवान के खातिर। जैसे मैंने कल कहा था, कौन सी वस्तु को तुम चाहते हो? कौन सी वस्तु तुम्हारे लिए कुछ देगी? तुमने उनके लिए क्या कुर्बानी की है? क्या कुर्बानी की, पहले ये तो फैसला करो। क्या मंदिर बनाने के लिए कभी मकान की कुर्बानी की? बल्कि तुम तो वो हो
क्योंकि मकान भी बन गया तुम्हारा, पैसा भी है, मंदिर बन रहा है, तो मंदिर में नहीं देके यदि एडजस्टिंग का प्लाट मिल रहा होगा तो एडजस्टिंग कर लोगे, मंदिर नहीं दोगे। एडजस्टिंग, मकान तो है, अब पैसा पड़ा है और मंदिर बन रहा है प्रभु का, और नीति कहती है या तो एडजस्टिंग का एक प्लाट चाहिए, नहीं है, यूं पड़ा था, पैसा पड़ा है। कितने % लोग यदि एडजस्टिंग में कोई प्लाट मिल रहा होगा, इधर जिनेंद्र भगवान का मंदिर बन रहा होगा, तो कितने % लोग एडजस्टिंग में चले जाएंगे? क्या है, हम तो कई बार चिंतन करते हैं तो सोचते हैं कि अपन लोग बहुत पाखंड और बहुत बेईमानी करते हैं। हमारा समर्पण है ही नहीं, हमारे समर्पण की भाषा भी नहीं है, आचरण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं। हम तो बस भगवान से लेना जानते हैं, उनको देने का तो भाव नहीं है। 100% लोग भगवान से लेना जानते हैं सब कुछ, लेकिन देने के भाव में परसेंटेज गिनती में आ जाता है, उंगलियों पे आ जाता है। जब तक देना नहीं तब तक लेना ऋण है, कर्जा है, बहुत बड़ा ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए पहले तो देने का भाव है, कुर्बानी करो। उसके लिए कितनी कुर्बानी है आपकी, कितना आपने समर्पण किया, कितने में निर्णय करते समय आया। हमें तो ऐसे निकृष्ट लोग भी देखे, तीसरे नंबर के, कि जो पापों के लिए पैसा है लेकिन प्रभु के लिए नहीं। शराब के लिए पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, होटलों में घूमने को पैसा है, हिल स्टेशनों में घूमने को पैसा है, अय्यासी को पैसा है, लेकिन धर्म के लिए पैसा नहीं है। बहुत छोटा सा उदाहरण, कितने लोग पकड़ में आएंगे तुम खुद निर्णय कर लेना। एक शादी होती है, एक विवाह होता है, लोग विवाह में कितना खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, पापों में जाता है, बाजे वाले, डेकोरेशन, कितना खर्च, कुछ अनाप शनाप, और ये परिणाम और करते हैं। कोई कहे कि भाई इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? अरे काय के लिए कमाया था, इसी के दिन तो कमाया था कि जब बेटे की शादी होगी तो करेंगे कर। ये शब्द तुमने कई बार सुना होगा, और कई बार तुम्हारे मन में भी भाव, काय के लिए कमाया है। मकान बनाते समय भी यही, गाड़ी खरीदते हो, थोड़ी महंगी मिलती, मॉडल अच्छा होता है, कोई कहते भाई ये गाड़ी ले लो, मजबूत है लेकिन थोड़ा मॉडल, अरे काय के लिए कमाया है? लगता है लाख रुपया तो काय के लिए कमाया। एक आवाज तुम्हारे अंदर हर कार्य में आती है। आप बहुत दिलेर आदमी हो, ऐसी बात नहीं है, बहुत दिलदार आदमी हो। गाड़ी में यदि अच्छे तुम्हारे मन की गाड़ी मिले और 1,50,000 ज्यादा लगे तो कोई कहे भाई ये ले लो, क्या? अरे काय के लिए कमाया है? मकान बनाते समय, शादी विवाह, सब के लिए घूमते समय, ऐसो आराम के समय, कोई घूमने जा रहा है, अरे भाई क्यों जा रहे हो, 5 लाख, बोले काय के लिए कमाया है? इसीलिए कमाया है, ऐसो आराम करो। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, तुम्हारी संपत्ति, तुमने जिसके लिए कमाई वो तुम जानो। कभी ये परिणाम आ जाए, भगवान की एनर्जी चाहिए ना हमें, बड़ों से हमें ताकत चाहिए ना, तो भगवान से कभी ताकत लेने की ताकत चाहिए है। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि कभी ना कभी भगवान मेरे काम आएगा, कभी ऐसा परिणाम आ रहा हो कि संसार बहुत खतरनाक है, हम और किसी का सहारा ले नहीं लें, भगवान का तो लेना ही पड़ेगा, भगवान का तो लेना ही पड़ेगा, उससे बना के चलो। मैंने अच्छे अच्छे लोग नास्तिक देखे इस संसार में, ऐसे ऐसे नास्तिक देखे कि अंत में उनको भाव आ ही जाता है, भगवान बचाओ, आपके अलावा कोई नहीं है। बड़े बड़े अहंकारी देखे मैंने,
कर्मों की जब मार पड़ती है तो नास्तिक लोग भी आस्तिक बन जाते हैं कर्मों की मार में। वे कोई भगवान को नहीं मानते, लेकिन कर्मों की मार पड़ जाए, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो भगवान को भी मानते थे। ये तो पर हैं, ये अभिषेक करना कोई क्रिया है क्या? ये धर्म है क्या? गुरु के पांच चरण पखाड़ना कोई धर्म है क्या? जब कर्मों की मार पड़ जाए महानुभाव, वे लोग गधे के पैर धोते हुए मिलेंगे। गधे के, जो गुरु के कहने पर भगवान के अभिषेक नहीं कर रहे हैं, जो भगवान गुरु के चरण पखाड़ने में आनाकानी कर रहे हैं, एक दिन कर्म कहता है। बहुत बार मैं कई बार उदासीन हो जाता हूं, आप लोगों को उपदेश देते देते कहता हूं भैया अभिषेक करो, पूजन करो, देखो कर लो। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, तुम्हारे लिए ये कर्म की सारी थ्योरी मैंने पढ़ ली है। एक दिन तुम्हें किसी के यहाँ पानी भरना पड़ेगा, इसलिए पानी भरो, अभिषेक का पानी भर दो। तुम समझ रहे हो महाराज मंदिर का पैसा बचा रहे हैं और हम लोगों के प्राण ले रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पानी भरवा रहा हूं कि मेरा भक्त मर कर के कभी किसी होटल का पानी भर के रोटी ना खावे। देखो वहां भी दोनों ही बात है। यहां भी भगवान का भोज, अभी जल भर के रोटी मिलेगी और एक होटल में पानी भर के रोटी मिलेगी, दोनों में कितना अंतर है। मेरी एक तमन्ना है, मेरा हर भक्त भगवान का अभिषेक करके, भगवान के अभिषेक का जल भर के रोटी खावे। और दूसरी तरफ फैसला है कि किसी होटल में किसी सेठ के, किसी पापी के नहाने का पानी भर करेगा, तब कहीं 2 रोटी मिल पाएंगी, दोनों में बाद में रोटी मिलेंगी। फैसला तुम्हारे पास है। एक और ऐसे दिन आएंगे, कर्म का सहारा लिया तो ऐसा दिन आएगा कि तुम जब सुबह उठ करके ठंड पड़ रही हो, तो कई लोग मैंने देखा ठंड में अभिषेक करने वाले कम हो जाते हैं। ठीक बात है ना? हाँ ठीक बात। लेकिन मैंने देखा है सुबह सुबह कई बार शहरों में शौच को निकलता हूं, होटलों में और सेठों के यहाँ कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, पानी भरने वाले एब्सेंट नहीं होते। वो तो भरना है सो भरना, कितनी कड़ाके की ठंड पड़े, वो तो होटल के समय पानी भरना है तो भरना है, सेठ के यहाँ पानी भरना है तो भरना है, कुछ नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं। मैंने बड़े बड़े सेठों से पूछा कि ठंड के दिनों में आपके घर का पानी वानी जो भरता है, वो ठंड के दिनों में तो एब्सेंट रहता होगा। हम बोले मैं कैसे एब्सेंट रह जाएगा? बर्फ गिरे चाहे कुछ भी गिरे, वो ड्यूटी तो करना ही है। इधर मंदिर की बारी आई, महाराज ठंड सी लागे सी नहीं नहीं, वहां जैसे करते हुए पाए जाते हैं, ऐसे ही मन को समझाओ। वहां भी जल भर करके तुम रोटी खाओगे और एक हमारा भक्त भी भगवान के अभिषेक करके और जल भर के रोटी खाएगा, दोनों में कितना अंतर आएगा। मेरी तमन्ना है कि मेरे भक्त, हे भगवान ऐसी मति कर देना, मेरे हर भक्त को रोटी जब मिले, मेरे भक्त की माँ, मेरे भक्त की पत्नी, मेरे घर का, मेरे भक्त का पिता, बस ऐसी बुद्धि हो जाए कि भगवान का अभिषेक किए बिना मेरा कोई भक्त को रोटी मिले ही नहीं। अब देखो बेटा, तुम सीधे सीधे नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाओ। तुम नियम ले लो, मैं भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना रोटी नहीं खाऊंगा। ये तो सीधी सीधी बात है, ये सीधा सा उपदेश है। ये नहीं करोगे तो, महाराज नहीं करूंगा तो फिर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे गुरु में ताकत बहुत है। बाप सब तरीके जानता है।
बेटे से पहले ही कह देता बेटा ये कार्य नहीं करना, बेटा कहता करूंगा, मैं तो घूमने जाऊंगा, तो बाप बेटे से नहीं बोलता, उसके दोस्त से बोलता है ध्यान रखना तू कल से मेरे बेटे के साथ दिख गया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। अरे वो के उसके पैर क्यों तोड़ो, अपने बेटे के तोड़ो ना। नहीं, ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका मैं अपनाऊंगा, और तुम्हें मालूम है तुम्हारे गुरु का पावर बहुत है, उनका सोर्स भी बहुत है, और वे जो भावना भाएंगे वही होगा। पहली भावना मेरी सम्यक भावना है, उपदेश की भावना है। दूसरी भावना दंड नीति है, साम दंड और भेद। साम दंड और भेद, ये तीन नीतियों से किसी को सुधारा जाता है। तो पहली नीति साम नीति। आप खुद नियम ले लीजिए, गुरुजी आपने जो उपदेश दिया, अब मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करूंगा, उसके पहले मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं, नियम लेता हूं। बहुत अच्छा। इसमें जो नहीं आएंगे, अब मेरा जैसा तुम्हारा गुरु पड़ जाए तो मैं तो बहुत खतरनाक हूं। बिल्कुल दया नाम की चीज तो मेरे में है ही नहीं। फिर मैं भगवान से कहूंगा भगवान इसकी ऐसी हालत कर दे, इसको ऐसे परिवार में लोगों को बना दे, इनकी मां को, इनके परिवार को, कि जब तक ये अभिषेक पूजन नहीं करे इसको कोई रोटी देने वाला नहीं मिले। कोई नहीं देवे। घर में मां कह दे नहीं बनाऊंगा, पहले मंदिर जा, पत्नी मना, सब मना कर दें, सारी दुनिया, कहीं तुझे रोटी जब मिले जब भगवान का अभिषेक हो जाए। पहले की माताएं बच्चों के साथ यही करती थी, पहले मंदिर जा तब मिलेगा नाश्ता, नहीं देते थे। आज मम्मी खुद बिना मंदिर की खा रही, वो किस मुंह से कहेगी? वो बाप ही अभी बिस्तर से नहीं उठा, वो भी बिस्तर में बैठे बैठे टी ब्रेड खा रहा है, वो बेटे से क्या कहेगा? पहले तरीका था। इस दूसरे तरीके में नहीं सुधरोगे तो तीसरा तरीका है, बहुत खतरनाक है। लेकिन तुम ये मत समझना कि मेरा महाराज ये तीसरा तरीका नहीं अपनाएगा। यदि मुझे तुमसे सच्चा राग है तो मैं तीसरा तरीका भी अपना दूंगा। तीसरा तरीका है, इसने मेरी दो बातें नहीं मानी, भगवान इसकी ऐसी हालत करो कि एक दिन से गधे के पैर धोना पड़े तब रोटी खा पाएगा। यानी कर्म की मार कैसे करके तुम्हें। और फिर मैं कहूंगा देख ले, आज गधे के पैर धोना पड़ रहा है, यदि भगवान के पैर धो लेता तो गधे के पैर धोना नहीं पड़ते। उस समय फिर मैं उपदेश दूंगा। तीसरे तरीके में तो तुम सुधर ही जाओगे। सावधान महानुभाव, तुम्हें सुधारने के लिए गुरु को कितना नीचे उतरना पड़ा। जो गुरु कभी जगत को बुरे दिन लाने का भाव नहीं करते, उन्हें भक्त के बुरे दिन लाने का भाव करना पड़ा, सोर्स मिलाना पड़ा। मेरे भक्त का बुरा दिन आना चाहिए भगवान। तुम्हें सुधारने के लिए गुरु इतना नीचे उतर गया। तुम्हारे गुरु वो हैं जो दुश्मन के भी बुरे दिन नहीं चाहते। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारे गुरु वो हैं जो दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते। और कैसे निकृष्ट हो, आज तुम्हारे बुरे दिन के लिए भी गुरु तैयार हो गए। हां, मेरे भक्त का बुरा दिन आना चाहिए। क्यों होना पड़ा? मैंने एक बार सुनाया था ना। ये मत समझना कि मैं मां तुम्हें धमकी दे रहा हूं। यदि मेरा तुमसे राग है, करुणा है, आत्मीयता है, तो मुझे सुधारने के लिए तीसरा साधन भी अपनाना पड़ेगा। आप लोग भी अपनाते। पहले बेटे को समझाते, फिर लोभ देते, नहीं मानता है तो मां थप्पड़ भी मारती है कि नहीं? बोलो, मां थप्पड़ मारने के लिए थी कि आशीर्वाद देने के लिए? महानुभाव, माता पिता गुरुजन ये आशीर्वाद के लिए होते हैं। ऐसी गलती मत कर देना
कि आशीर्वाद देने वाले को थप्पड़ मारना पड़े। दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं। दुश्मन यदि थप्पड़ मारता है उसकी चिंता मत करना, प्राण भी ले ले तो कोई चिंता मत करना। बस तुम्हें जो सचेत कर रहा हूं, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे मां बाप को आशीर्वाद के स्थान पर थप्पड़ मारना पड़े। बस एक साधना शुरू करो, मैं जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। मां बाप से, मां बाप का आशीर्वाद के लिए मां बाप हैं और सदा ये आशीर्वाद देता रहेगा। नियम कर लो। मैं जिंदगी में नियम करता हूं कि मां बाप मेरे सदा मुझे आशीर्वाद ही देते रहेंगे, कभी थप्पड़ की मोहनत भी आने नहीं देंगे। बस एक चीज, दुश्मन से कुट जाना, दुश्मन से पिट जाना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि मां बाप को तुम्हें थप्पड़ मारना पड़े। बहुत बड़ा पाप। जिस दिन मां बाप तुम्हें थप्पड़ मार दे, में समझ लेना तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। पापों का घड़ा भर गया है, फूटने वाला है। अब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मां बाप ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मां बाप कब थप्पड़ मारते हैं? छोटी मोटी गलती पे नहीं, जब बिल्कुल सिर से ऊपर निकल जाए, जब कुल जाति की मर्यादा ही खत्म हो जाए, कुल ही ऐसा कारनामा करे कि कुल ही कलंकित हो जाएगा, तब कहीं उनको गुस्सा आता है और वे थप्पड़ मार देते। एक साथ मां बाप बेटे को देख करके, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है, बेटा बिटिया को देखकर मां बाप फूले नहीं समाते, गोदी में उठाते, किलकारी भरते हैं, आनंद से भर जाते हैं। जिंदगी में कभी एक साधना कर लेना, कभी माँ बाप को ये फीलिंग मत होने देना, इससे अच्छा तो मैं निपुति ठीक थी, कहाँ से बेटे को जन्म दे दिया, मैंने कौन से जन्म में पाप किए जो मेरी कूख से ऐसी संतान पैदा हुई। ये यदि तुम्हें कभी भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप को ये भाव आ जाए, बंधु जाओ 100 भवों तक सम्मूर्छनों में पैदा होगे, माँ बाप मिलेंगे ही नहीं, सम्मूर्छनों में। नियम से समझना, 100 भवों तक, कहां से मैंने ये बेटा पाया, सब इज्जत धूल में मिला दी। कोई धर्म करना या मत करना, कभी मां की आंख में किरकिरी मत बनना। मां के माता पिता न कोस दे में कहीं तुम्हें, ये तुम्हारी पहली साधना है। अन्यथा 100 भाव निपट जाएंगे तुम्हारे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे गलती नहीं करना। कल मैंने संबंधों की चर्चा की थी। हर संबंध, या तो संबंध बनाना ही मत, बनाना है तो एक साधना करना है, जिससे मैंने संबंध बनाया है वो अपने आप को मुझे पाकर के सौभाग्यशाली मान रहा है या दुर्भाग्यशाली मान रहा है। बस ये साधना है तुम्हारी। संसार में सुखी रहना है तो, परमार्थ की बात अभी बता रहा हूं, संसार में सुखी रहना है तो तुम संबंध बनाने के पहले, जो भी संबंध तुम्हारे हो पारिवारिक, उस संबंध बनाने के पहले एक फैसला कर लेना, मेरा एक मंत्र ले लेना, मेरी जिंदगी में जिससे मैं संबंध बना रहा हूं यह सदा अपने आप को सौभाग्यवान मानेगा, दुर्भाग्यशाली नहीं मानेगा। बस जैसे मैंने माता पिता कही, इन्हीं में मैं जो माता पिता से जन्म लिया है, पूरी जिंदगी भर माता पिता हमें पाकर सौभाग्यवान बनेंगे। तुम्हारा सौभाग्य की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर सौभाग्य मानते हैं कि दुर्भाग्य मानते हैं। शादी करने की कल एक कारण बताया था, आज एक दूसरा कारण है। तुम्हें एक प्रयास करना, या तो शादी बेटा करना ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो तुम्हें करना ही है तो एक गुरु मंत्र ले लो, दोनों जने ले लो। एक नियम लेना है तुम्हें कि मैं जिससे संबंध कर रहा हूं ऐसी जीवन की चर्या करूंगा कि पूरे जीवन भर
ये मुझे पाकर सौभाग्यवान मानेगा। मान लो आपकी पत्नी है, कभी परखना तुम्हें पाकर के वो अपने आप को अभाग्य मानती है कि नहीं, तुम्हारे घर में आकर के वो अभाग्य मानती है कि नहीं। गृहस्थी में जाने वालों, तुम गृहस्थी बसाना सीख लो। गृहस्थी तो सर्वथा नाशकारी नहीं है। गृहस्थी कोई दुर्गति का ही कारण हो ऐसा नियम नहीं। मोक्ष तो नहीं मिलेगा गृहस्थ को, लेकिन नरक गति ही मिलेगी तो मत समझना। तुम पहले फैसला करो। मैं नियम लेता हूं कि जिससे मैं संबंध जोड़ रहा हूं ये जिंदगी भर अपना सौभाग्य मानेगा। हमेशा जिस जो मिलेगा ये कहेगा मैंने कितने पुण्य किए, ऐसा परिवार मिला। मैं तरीका दे देता हूं। तुम्हारी पत्नी कभी अपनी सहेली से कहे मैं जरूर बहुत पुण्यात्मा हूं। बोले कैसे है? बोले मुझे श्रीमान जी ऐसे मिले कि मेरे भाग्य खुल गए। श्रीपाल ने तो यही तो कहा था। और दूसरा तरीका है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है कि नहीं, उसको लक्ष्मी आई नहीं उसको मत मानना, तुम लक्ष्मी बना सकते हो। तुम्हारे बताते गृहस्थ में कोई बहू प्रवेश करती है तो उसको लक्ष्मी बोलते। कैसी भी नारी आए मैं उसको लक्ष्मी बनाने का मंत्र जानता हूं, वो घर की लक्ष्मी बन जाएगी। बस एक तरीका तुम्हें करना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। सासुओं से भी कह रहा हूं, ससुरों से भी कह रहा हूं, पति से भी कह रहा हूं, पूरे परिवार से कह रहा हूं। बस एक साधना कर लो तुम कि वो जब पीहर जावे तो उसकी मां पूछे बेटी ससुराल के हाल चाल क्या है। हर मां शायद पूछती होगी, बेटी के शादी जाने के बाद पूछती है कि नहीं? हाँ बेटी बताओ क्या हाल चाल है, कैसी सासू है, कैसा क्या है। वो एक शब्द कह दे जन्म देने वाली मां से, मां गजब हो गया, मैं जैसा भाग्यशाली, मेरी सासू के सामने तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं। तूने 25 साल में जो मुझे नहीं दिया वो 5 दिन में उसने मुझे वो दे दिया। वो साक्षात जगदम्बा है, माता है। मां तू तो कुछ भी नहीं है। यहां मेरे पीहर में तो कुछ भी नहीं है। हमारी ससुराल में मां स्वर्ग है, स्वर्ग। एक भी सब स्वर्ग है। मेरा पति तो देवता है, देवर ऐसे हैं, पूरा परिवार मां स्वर्ग है, स्वर्ग। सदा वहां पर एक दूसरे की केयर की जाती है। ये शब्द यदि तुम्हारी बहू ने अपने पीहर में जाके कह दिया, जाओ वो नारी नहीं है, साक्षात स्वर्ग की देवी है। बस इतने तुम प्रयास कर लो कि तुम्हारी बहू अपने पीहर में जाकर ससुराल की प्रशंसा में 2 शब्द कह दे, जाओ तुम्हारी गृहस्थी सफल, सिद्धि पर सिद्धियां हो जाएंगी। तो चिंता मत करना, चिंता मत करना। मात बहू ने 2 प्रशंसा के शब्द अपनी ससुराल के पीहर में कहे हैं, उसके लिए सोचना, उसके लिए लगा दो पूरी ताकत। और वो शब्द कह दिया तो जाओ तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ हो गया। ऐसे ही आपके लिए, इनके लिए कह रहा हूं। बच्चियों से भी मैं कहना चाहता हूं, बहुओं से भी कहना चाहता हूं, जिस ससुराल में जाओ और किसी से प्रशंसा नहीं सुनना। महाराज की तो अभी बाद में बात है। हर बहू को एक साधना करना है, मेरी भक्तन को, कि वो अपनी जिंदगी में कैसा भी कुछ करो, बस एक बार सासू के मुख से प्रशंसा हो जाए, बहू नहीं आई है, देवी आई है। और वो मंदिर में अपनी सहेलियों से बात करे। हाँ पूछती हैं, सब पूछते हैं बहू कैसी है,
पूछती है कि नहीं, बोल दिया करो थोड़ा, ये मैं धुआं में लाठी चलाता हूं, थोड़ा हाँ भर दिया करो। किसी की यहाँ बहू आती तो मंदिर में पूछती हो ना, बहू कैसी आई। यदि तुम्हारी सासू मंदिर में प्रशंसा कर दे महिलाओं सामने, बहू नहीं आई है, देवी आई है, देवी। घर का माहौल ही बदल दिया, घर के माहौल ही बदल दिया। हर व्यक्ति में प्रेम आ गया, हर व्यक्ति में राग द्वेष खत्म हो गए, सब कुछ माहौल बदल गया। जाओ, तुम्हारी गृहस्थी सफल। अब तुम कोई धर्म साधना करो या ना करो तो भी तुम्हारी नरक और त्रियंश गति नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि तुम्हारे कुछ भी धर्म मत करो, कोई बात नहीं, मार तुम्हारी सासू ने बाजार में दुनिया की 4 महिलाओं में, जो 4 महिलाओं में बैठी हुई सासू अपनी बहू की प्रशंसा कर रही हो, समझ लेना वो घर मनुष्य का नहीं है, वही घर स्वर्ग है और उस घर में रहने वाले देवता हैं। कौन प्रशंसा कर रहा है? सासू। बहुत कठिन काम है। सासू बहू की प्रशंसा कर दे, अरे राम 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 राम, बहुत कठिन काम। और कर दे वे तो बेटा तुम्हारा, बेटी तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। दूसरा प्रसंग है, परिवार का हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। यह है घर की साधना। धर्म की साधना तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थी की साधना नहीं करते। क्योंकि हम लोग धर्म की साधना की बात तो बहुत करते हैं, हर वक्ता, हर साधु, हर पंडित, हम लोग भी ज्यादातर मंदिर में कैसे रहना, मंदिर में कैसे आना, मंदिर में क्या व्यवहार करना, इसकी बातें बताने वाले तो हम लोग बहुत हैं। ज्यादातर यही बात करते हैं, मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर में कैसे रहना चाहिए, साधर्मी से कैसे बोलना चाहिए, ये सब बातें अपन ने पढ़ी हैं, सुनी भी हैं, हमने सुनाई भी हैं। लेकिन ये बातें बहुत कम आती हैं कि गृहस्थी को गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, जो 2 दिन से चल रही है, 2 दिन से चल रही। कल भी मैंने बताया था, गृहस्थी में जाकर के गृहस्थी का जीवन कैसे होना चाहिए। जैसे दूर से मुनि को देख करके लोग कह देते हैं ये दिगंबर जैन मुनि है, ऐसे ही तुम्हारी हर क्रिया को देखकर दुनिया कह दे ये दिगंबर जैनी है, श्रावक है। बस तुम्हारे मुनि की चर्या देख करके तुरंत कह देते लोग ये दिगंबर जैन मुनि है, बोले इनकी चर्या ऐसी है। और तुम्हें देखकर कोई कह दे ये जैनी श्रावक है क्योंकि इसकी चर्या ऐसी है। दिगंबर जैन मुनि को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं दिगंबर जैन मुनि हूं, उनकी चर्या देखते केस लॉन्च कर रहे हैं, दिगंबर जैन मुनि ही होगा। कोई तुमसे कहे, अनजाना व्यक्ति, भाई मैंने गांव के बाहर एक महाराज को देखा, पिछी कमंडल था उनके, दिगंबर थे, केस लॉन्च कर रहे थे। मैं एक स्थान पर गया तो मैंने एक महाराज को देखा, एक मनुष्य को देखा, वो अंजलि में खड़े होकर आहार ले रहे थे। तो आपका क्या निर्णय होगा? नियम से वो मेरे गुरु ही होंगे, आप उनको जानते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी चर्या किसी दूसरे की होती ही नहीं है। ऐसा ही मैं आप लोगों से जानता हूं। कोई व्यक्ति कहे कि फलाने गांव में एक जैन रहता है, बोले कैसे जाना? बोले एक बार मैंने उसको रात्रि भोजन के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, तो उससे क्या हुआ? बोले रात्रि भोजन नहीं करता, इसका अर्थ ये जैनी ही होना चाहिए। ऐसे आचरण तुम्हारे बन जाए, ऐसी चर्या तुम्हारी बन जाए। तो गृहस्थी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई साधना नहीं कर रहा है। इसलिए आज मंदिर तो पवित्र हैं लेकिन घर भ्रष्ट हो गए हैं। मंदिरों में तो फिर भी अभी मंदिर की विधि चल रही है, लेकिन घरों में घर की विधि बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि इसका उपदेश ही मिलना बंद हो गया कि पहली साधना करो ये कि तुमने जिस घर में जिससे संबंध जोड़ा है वह आपके आकर के सौभाग्यवान हो रहा है कि नहीं। कि मेरी जिंदगी में बहुत अभाव की पूर्ति हो गई, ऐसा यदि तुम कर सको
तो तुम्हें संबंध जोड़ने की अनुमति है। ऐसा कर सको कि जिससे तुम संबंध जोड़ो वो तुम्हें सौभाग्यमान माने, सौभाग्यमान माने, अवभाग्य माने, तो तुम्हें संबंध बनाने की छूट है। अन्यथा यदि तुमने संबंध बनाए तो ये संबंध सुख के स्थान पर दुख का कारण बनेंगे, दुर्गति का कारण बनेंगे। सबसे बड़ा अभिशाप अपनों का होता है, सबसे बड़ा अभिशाप, दुश्मन का नहीं। सासू का बहू के लिए, बहू का सासू के लिए ये अभिशाप खतरनाक है। यदि सासू के मन में ये भाव आ गया, कहाँ की उल्टा आई, जब से घर में आई है तब से अशांति है, जाओ, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया का कोई नहीं होता। सबसे खतरनाक अभिशाप, 1,00,000 दुश्मन तुम्हें अभिशाप देवे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक सासू ने बहू को अभिशाप दे दिया, अभिशाप नहीं दिया और इतना ही हो गया। कितनी बड़ी गलती हुई, कौन से पाप किए जो ऐसी बहू मिली। और सासुओं भी कान खोल के सुन लो, बहुत धर्म करती हो तुम, बहुत धर्मात्मा बनती हो तुम, रविवार को नमक नहीं खाओगी, दशलाक्षण में हरी नहीं खाओगी और बहू को साबुत खा जाओगी। हाँ, अरे क्या बात है, अब महाराज ऐसा थोड़ी, बहू को थोड़ी खाता हूं, बहू का दिमाग खाता हूं, दिमाग। एक बहुत अच्छा था, एक बच्चे में पाठशाला में बच्चों से मास्टर ने पूछा, ये बताओ, मैं रोटी खाता हूं, लौकी सब्जी खाता हूं, दाल खाता हूं, एप्पल खाता हूं, तो बताओ मैं शाकाहारी कहूं या मांसाहारी? मैं ये चीजें कर, तो सब लड़कों ने बोला कि शाकाहारी शाकाहारी। ये खड़ा बोले, सर आप मांसाहारी हैं। बोले कैसे मांसाहारी हैं? तुम हमारा दिमाग खाते हो। ऐसे ही तुम सारे धर्म करे लेकिन साधना करो। बस माताओं से मेरा कहना है, जिंदगी में और कुछ तुम करो या नहीं करो, बस तुम्हारी बहू एक बार एक शब्द निकाल दे कि मुझे सासू नहीं मिली है, मुझे तो साक्षात जगदम्बा जगत माता मिली है, अवभाग्य। एक बार उसके पीहर में जन्म देने वाली माँ के सामने तुम्हारी बहू तुम्हारी प्रशंसा कर दे, जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सासू बनना धन हो गया और तुम मर करके नियम से स्वर्ग ही जाओगे। क्योंकि ऐसी नारियां मर करके स्वर्गों में स्थान मिलता है, जो बहू की जगदम्बा बन जाती हैं, वे जाएंगी स्वर्ग। और यदि बहू ने ये कह दिया, साक्षात राक्षस नहीं मिली है, प्राण लेती है, तो ऐसे कोई मिलता है, या तो वो त्रियंचनी बनती हैं या नरक जाती हैं। स्वर्गों में भी जाने वाली देवियां ऐसे ही नहीं जाती हैं, पहले अपने घर को स्वर्ग बनाना पड़ता है, तब उसमें से छांट करके स्वर्ग में देवियां जाती हैं। ये प्रयास तुम लोगों को करना है। अब ये तो 2-3 संबंध मैंने तुम्हें बता दिए, हर संबंध में ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब परमार्थ की बात आती है, गुरु से संबंध बनाना है, गुरु का शिष्य बनना है, बनाना ही मत। और बना लिया है तो गुरु और शिष्य दोनों को बात कह रहा हूं, गुरु और शिष्य दोनों को बात कह रहा हूं। पहले गुरु को निपटाता हूं। कौन है साधु, कौन है गुरु? तुम चर्या का पालन कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो, कैसी चर्या है, क्या है, ये सब खोजना पकड़ना बहुत कठिन है। कौन सी साधना करूं कि मैं अच्छा गुरु बन जाऊं, सारे जगत का लोकप्रिय गुरु बन जाऊं, परमार्थ का गुरु नहीं। तो साधु से कहा गया कि तुम्हें पाकर के भक्त लोगों को कैसा लग रहा है, शिष्य को कैसा लग रहा है, क्या उनको गर्व हो रहा है मैंने कितने पुण्य किए जो मुझे ऐसा गुरु मिला। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार हम लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज जी हम कैसे समझें
कि श्रावक लोग मुझे चाहते हैं मैं अच्छा हूं, मेरा चतुर्मास अच्छा हुआ, मैं उसके यहां हार करके आया, मैं उस गांव में गया, कैसे समझूं मैं? तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले तुम्हारे आने पर, तुम्हारे जाने पर, तुम्हारे रहने पर सामने वाले को कैसा लग रहा है, तुम्हारे दर्शन पा करके उसको कैसा लगा, तुमसे बातें करके उसको कैसा लगा, तुम्हारे पास 2 मिनट बैठने पर उसको कैसा लगा, तुम्हारे प्रवचन सुनने से कैसा लगा, तुम्हारे चतुर्मास के बाद उनको कैसा लगा। पहले तो तुमने प्रवेश किया तो लोगों के चेहरे देखो, इनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तुम हार लेने गए हो, पहले पता करो इनको पड़गाने समय तो कैसा लग रहा है, इनके चेहरे देखो एक बार, इनका चेहरा कैसा है। ये मजबूरी में लगा रहे हैं कि हमारे गांव से साधु कहीं भूखा न चला जाए, इस अभिशाप से बचने के लिए डरा रहे हैं, लगा रहे हैं। दुर्भाग्य मान के लगा रहे हैं कि सौभाग्य मान करके? क्या इनके परिणाम है, देखो इनको परखो, आहार लेना ही जरूरी नहीं है। वो जब इनके चौके में प्रवेश करते हो इनको कैसा लग रहा है, और आहार जब तुमने ले लिया, लेने के बाद इनको कैसा लग रहा है, सोचो कैसा लग रहा है। वो देखो, इनके आनंद को देखो। चतुर्मास तुमने किया, इनको कैसा लग रहा है? चतुर्मास तुम कर रहे हो या ये करा रहे हैं? चतुर्मास कर रहे हो या ये करा रहे हैं? मजबूरी में करा रहे हैं कि अवभाग्य मान के करा रहे हैं? 3 तरीके से चतुर्मास कराते हो तुम। एक चतुर्मास, पहली बात तो बचने का प्रयास करते हैं। कई समाज वाले और कई साधुओं से बचने का प्रयास करते हैं। हे भगवान, ये साधु मेरे गले ना पड़ जाए, मेरे गांव में ना आ जाए, आ जाएगा तो फिर कराना पड़ेगा। तो भगते हैं, छुपते हैं, बहुत छुपते हैं। ऐसे साधु भी दुनिया में हैं जिन्हें लोग बुलाने में, चतुर्मास करने में, चतुर्मास कराने में, बुलाने में समाज डरती है, भय खाती है, बुलाना नहीं चाहती है? बुलाना नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता। महाराज जबरदस्ती पहुंच जाते हैं। इन साधुओं को चुल्लू भर पानी डूब लेना चाहिए, मुनि पद छोड़ देना चाहिए, या जंगल में वनवास में जाकर के संन्यास ले लेना चाहिए। उस साधु को साधु पद पर रहने का अधिकार नहीं है जो समाज के लिए, श्रावकों के लिए भार बन जाए। या तो जंगल में जाके साधना करें, उस दुनिया पे भार बन करके नहीं जीना। इस भारत का भार नहीं, पृथ्वी का भार नहीं, घर का भार नहीं, समाज का भार नहीं। भार तो बनना ही नहीं जिंदगी में। बहुत बड़ी बात कल और आज के प्रश्नों की, ये तुम्हें बहुत बड़े गृहस्थिक सूत्र दे रहा हूं। जिंदगी में पहले ये देखना, तुम किसी के लिए भार तो नहीं बन रहे, भार तो नहीं बन रहे हो। घर में भी देख लेना, तुम किसी को भार तो नहीं हो, तुम्हारी उपस्थिति किसी को बुरी तो नहीं लग रही है। कोई तुम्हारे घर में ये तो नहीं सोच रहा है ये घर से कब निकलेगा, कब बाहर जाए, कब अलग हो जाए। जैसे कल परसों मैंने कहा था, ऐसी नौबत मत माना कि तुम्हें बाप से अलग होना पड़े, माँ से अलग होना पड़े, पत्नी से अलग होना पड़े, अपनों से अलग होना पड़े। एक दिन ऐसा आ जाए कि स्वयं को भी अपने जीवन से अलग होना पड़े, यानी सुसाइड करना पड़े। जीवन से भी अलग होने की बात आ गई। ऐसे ही आज मैं कह रहा हूं तुमसे, बहुत बड़ा प्रयास करना महानुभाव, बहुत बड़ी साधना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनों के बीच में बाहर बन रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए कोस रहा है, सामने तो कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे ही हम मुनिराजों को कहा
ओहो, मुझे समाज कहती है महाराज जी क्या करें, कई महाराज लोग माथे पड़ जाते हैं, जबरदस्ती आ जाते हैं और कहते हैं मेरा चतुर्मास कराओ। बंधुओं, उन साधुओं से मेरा कहना है इससे अच्छा भी साधु पर छोड़ देवें या फिर जंगल में जाके वास करें। यदि साधु यदि भार बन गया, उस साधु की दुर्गति निश्चित है।